आकांक्षा सिंह, आजाद वर्मा, टर्निंग पॉइंट किसकी है? एपीजे। पूरा नाम बताइए। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में धनुषकोडी में। क्यों प्रसिद्ध है? सर ये राष्ट्रपति भी थे महात्मा गांधी के, और सर ये वैज्ञानिक भी थे। वैज्ञानिक। विशेष योगदान क्या है विज्ञान में इनका? सर वो क्या कहते हैं, परमाणु बम जब परीक्षण हुआ था तो उसमें उसमें समीक्षा क्या होती है? पुस्तक के बारे में सारी चीज़ें बताना चाहिए कि आगे पढ़े उसके प्रति उसकी कुछ ज़्यादा आपके आलोचनात्मक इसके बारे में, बुक के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब क्या दिखाया है इसमें जिन्होंने सर अपने पूरे जीवन के संघर्षों को, हर एक चीज़ जो हुआ है, शिक्षा का योगदान उनके जीवन में किसका है और उनके साथी का क्या है, सब पूरा मतलब इसमें लिखे हैं सर अपना पूरा। ये जो क्लासरूम सुपरविजन होता है या रेगुलर टीचर के टीचिंग का जो सुपरविजन किया जाता है वो क्यों किया जाता है? मतलब हम लोग के अंदर पढ़ाने की प्लस बच्चों के प्रति कैसी रुचि हमें रहनी चाहिए, ये सब हमें इसी से जागरूकता मतलब मिलती है सर। पीढ़ी अंतराल क्या होता है? जैसे जैसे सर हमारे माता पिता की पीढ़ी और हमारे सर विचार वो नहीं होता है हमारे। अजय, तुम्हारे दादा और तुम्हारी जो पीढ़ी, पापा को छोड़ दो, पापा वाली पीढ़ी को छोड़ दो, तुम्हारे दादा की पीढ़ी में और तुम्हारी पीढ़ी में कौन कौन सी डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं इस समय? सर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और सर विचार भी नहीं मिलते, खान पान भी नहीं मिलता। संस्कारों को लेकर के बताइए कुछ बदलाव जो आए हैं। संस्कार में सर पहले होता था तो हम लोग सुबह उठ के, दादा के ज़माने में ऐसे होता था कि सुबह उठ के सब अपने बड़ों को जो है प्रणाम करते थे, उनका पैर छूते थे, संस्कार दिखाते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग तक भी नहीं बोलते हैं जल्दी, इतने बिजी होते हैं। पीढ़ी अंतराल आया इसमें है, संस्कार ये सकारात्मक है नकारात्मक? कहीं कहीं पे थोड़ा सकारात्मक भी है, जैसे मतलब सर स्त्रियों को लेके वहाँ पे सकारात्मक है कि पहले रहता था कि घूंघट डाल के चलो चाहे गिर ही जाओ, लेकिन अब वैसे रहता कि चार दीवारी में रखा जाता था स्त्रियों को, पढ़ने की छूट नहीं दी जाती थी, उनको बाहर जाने का नहीं दिया जाता था। नाइट होली आंदोलन चला था, उसके बाद कहाँ पे चला नाइट होली आंदोलन कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर किस जाति के थे हम लोग? आपने बुक पे किया है और वो क्या है इन्होंने उसमें? सर इन्होंने बेसिकली छात्र जीवन को लेकर के बहुत रुचि दिखाई है, जैसे छात्र जीवन को लेकर के रुचियाँ प्रकट की है। सबसे पहले तो छात्र का माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए, उसको किस तरह अध्ययन करना चाहिए, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। सर डिटेल से नहीं बता रहे हैं एक टॉपिक पर। तो उसके बाद फिर सर उन्होंने शिक्षा का मनोविज्ञान कैसे होना चाहिए छात्र का, किसी के भी प्रति उसका मनोविज्ञान किस तरह का होना चाहिए। अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में है तो शिक्षा को किस तरह से उसको अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, या अन्य सेक्टर में कहीं भी जा रहा है तो बाइलिंगुअल भी कर सकते हैं। तो अन्य सेक्टर में अगर कहीं जा रहा है तो हर मतलब जिस भी सेक्टर में वो जा रहा है उस तरह उसका दृष्टिकोण किस तरह बदल रहा है उस पर उन्होंने चर्चा की। तीसरी बात उन्होंने की है कि जो जब परीक्षा होती है, परीक्षा के कुछ दिन पहले बच्चे इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर हो जाते हैं, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए कि परीक्षा हाल में पहुंचने पर बच्चे इस तरह से प्रदर्शन करें कि वो एक अधिकतम स्कोर हासिल कर सकें। अच्छा, अधिगम पर वातावरण का कुछ प्रभाव पड़ता है? जी सर। क्या पड़ता? सर पहली बात तो अधिगम का वातावरण का प्रभाव वहाँ पर पड़ने लगता है, जैसे एक हमको स्वच्छ वायु की जरूरत है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं रहेगा, हमारे जो हेल्थ, हम पर्यावरणीय वातावरण की बात नहीं कर रहे हैं। बात है कि आप उन्हीं के आस पास इर्द गिर्द रहते हैं तो आपका भी व्यवहार कुछ ना कुछ तो आएगा। अंशिका में क्या मतलब होता है? चलो तुम्हारे नाम अंशिका का मतलब क्षण। अंश का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। अंश बड़ा होता है कि अंशिका बड़ा? अंश बड़ा होता है, अंश से भी अंशिका छोटी है। इतना छोटा नाम तुम्हारे पापा ने रख दिया, तुम्हारा नाम थोड़ा सा
भयानक होना चाहिए। जंग बहादुर सिंह। आसन, ध्यान और प्राणायाम तीनों में अंतर होता है। क्या तीनों में से किसी एक के अभाव में योग संभव है? किसी एक विश्व के किसी प्रसिद्ध योग गुरु का नाम बताइए। अब विद्यालय की समय सारणी क्या होती है? विद्यालय में समय और टारगेटेड समय में ही पूरा करना, ये समय सारणी के अंतर्गत आता है। इसमें समाजीकरण क्या होता है? सोशलाइजेशन। बच्चे को सामाजिक कैसे बनाना होता है, कैसे समाजीकरण होता है वो बताइए। कहाँ से शुरू होता है समाजीकरण? शिक्षक क्या काम करता है? सिखाता है ना, सिखाता है। जो हमारे आधुनिक मूल्य हैं, आधुनिक मूल्य को जो संविधान में अप्लाइड किया गया कौन सा? हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी कंट्री राज्य बनाने के लिए वह उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए आज दिनांक 26 जनवरी 1949 2006 को द्वारा अंगीकृत कर यूनेस्को क्या है? एजुकेशन एंड साइंस यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। तुम्हारी क्लास में एक सिचुएशन हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन तुम एज ए टीचर क्लास में पढ़ा रहे हो और एक बच्चा जो है वो बार बार अनुशासनहीनता करता है। ठीक है, अनुशासनहीनता का मतलब वो किसी बच्चे को छेड़ देता है, किसी को पेंसिल चुभा। क्या आपका रिएक्शन क्या होगा? समझाएंगे, सबसे पहले समझाएंगे। उसको पास में बुलाएंगे वो होता है जिसमें स्त्री पुरुष और जैसे कि ब्राउनिंग ने कहा कि समुदाय समूह होता है, जिसमें स्त्री पुरुष और पास पड़ोस के लोग साथ में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का कार्य करने में सहयोग करते हैं। समाज सुधार में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? शिक्षा के क्षेत्र में काफी और थानडाई के जो प्रयोग थे इसमें जो शिक्षक बच्चों के ऊपर नकारात्मक क्या प्रभाव, नकारात्मक पहलू क्या है? नकारात्मक पहलू सर ये कि जैसे किसी चीज़ को सीखने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कोई बुद्धिमान बच्चा है, कोई चीज़ एक ही बार में सीख जाता है। बच्चे हैं, मान लीजिए इनका IQ लेवल ज़्यादा है एक नॉर्मल से, अगर उनको कोई चीज़ बताई जाती है तो एक बार में सीख जाते हैं। बाकी कुछ जो जिनका IQ थोड़ा एक जो जनरल वो है, कौन से सिद्धांत दिए थे? राइट स्किलर का क्रिया प्रश्न है। ये बताइए, जो बच्चों में विद्रोह की भावना आती है, एक एज के बाद विद्रोह की भावना आ जाती है, किस एज से आती है और क्यों आती है? विद्रोह की भावना के जब वो एडोलसेंट हो। आप बताओ। चरण को लेकर के बताओ। सर शिक्षा की आधुनिक मतलब हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे पहले जो आश्रम व्यवस्था चलता था, आज के टाइम में समय के साथ बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। जैसे अब ऑनलाइन शिक्षा भी मतलब काफ़ी हद तक सफल हो रही है, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऑफलाइन की अपेक्षा में सस्ती भी है और बच्चों का उसमें समय भी बचता है और वो बिना बाहर कहीं जाके माता पिता भाई बहन तो हो गए, दादा दादा कितनी जनरेशन को जोड़ दिया है, सही से बात कह सकते हैं। 3 जनरेशन तक दादा दादी माता पिता। जो बच्चों का पालन पोषण होता है वो संयुक्त परिवार में अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जब एकल परिवार होता है जैसे पेरेंट्स दोनों
जॉब वाले हो तो वहाँ पे बच्चों का जो पालना पोषण होता है वो मोस्टली हो जाता है, मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा, यही ना? तो आत्मकथा और जीवनी, इसमें क्या अंतर है? ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो खुद लिखते हैं और जीवनी जो होती है कोई दूसरा। राजी बोलो, सही बता रहे हैं? हाँ या नहीं? तो योगा में क्या है? बस यार इंग्लिश शब्द में योग तो इतनी सी अंतर है, कोई बात नहीं। गणवेश इसको बोलते हैं, अगर शुद्ध हिंदी की बात करें। मतलब गरीब और अमीर बच्चों में कोई मतलब समानता लाने के लिए, समानता लाने के लिए कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म में होते हो, ड्रेस में होते हो, प्रॉपर ड्रेस में होते हो, वो फीलिंग भी आपके अंदर आती है। जैसे आज तुमने साड़ी पहनी है, मैडम वाली फीलिंग आ रही है। कपड़ों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है व्यक्तित्व के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर। जब हम कपड़े उस ढंग से पहनते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। फ्लैंडर्स का सिद्धांत क्या है? फ्लैंडर्स थ्योरी क्या है? पूरा नाम क्या है? बता लीजिए सिद्धांत। इंटरेक्शन थ्योरी। सर इसमें जो है कि शिक्षक जो होते हैं उनका सर जैसे सर्वेक्षण एक प्रकार से किया जाता है, जैसे शिक्षक और छात्रों के बीच में जो परस्पर क्रिया होती है कितने प्रकार, कितने तरीके से होती है? कौन कौन से? नहीं, ये कौन से प्रकार है? हाँ। एक प्रकार होता है मौन, एक अप्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष तो मौन नॉन वर्बल जो बच्चों में जो पारिवारिक मूल्य का निर्माण कैसे होता है? तो माता पिता एक आस आस पड़ोस और अपने बड़े सगे संबंधियों को एक आप बताओ ठंडाई का जो सिद्धांत है उसमें जो सकारात्मक बताओ बच्चों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? सकारात्मक जो बच्चे मतलब बार बार किसी कार्य करने में उनको मतलब कार्य करने में गलती मतलब गलती आती है बार बार, अगर वो बार बार प्रयास करेंगे तो उसमें वो सुधार कर सकते हैं अपनी समस्याओं में। बताओ इसमें भी सिद्धांत के बारे में बताओ। इसमें आपका सर क्रिया पशु का जिनमें सर मूलतः जो है कि बच्चों के किसके किया और कबूतर पर पहले कॉल किए थे। ज्यादा नहीं पूछेंगे, ये बताओ बीएड क्यों कर रहे हो? बीएड करने का क्या उद्देश्य है? अध्यापक बनने के लिए। तो एक तो अध्यापक, दूसरा इससे मुझे मतलब शिक्षा के बारे में क्या कैसे होता है इसकी जानकारी मिलेगी, इसलिए का व्यवहार के अनुसार शिक्षक के बच्चों का इंटरफेस। अच्छा, जैसे मान लो बीएड डिग्री लेने के बाद शिक्षक नहीं बन पाए, सरकारी मास्टर नहीं बन पाए, सरकारी अध्यापक नहीं बन पाए, तो क्या बीएड की कुछ उपयोगिता है? क्या उपयोगिता है? सर यहाँ से सीख रहे हैं जैसे हम ये सीमा सत्य में बताया कि कुरीतियों को दूर करना, यहाँ से सीखने के बाद सर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी चीज़ को समझाना, या ऐसा थोड़ी ना होता है कि कहीं क्लासरूम में ही बैठ के उसको किसी को समझाया जाए, बताया जाता है। हम अपने आस पड़ोस समाज में यहाँ भी समझा सकते हैं, किसी चीज़ को हम जानते हैं उसको बेहतर ढंग से बता सकते हैं। सही। देखो बीएड पाठ्यक्रम जो है, बीएड पाठ्यक्रम आपको सिर्फ टीचिंग थियरी ही नहीं समझा रहा है, टीचिंग थियरी के साथ साथ आपको समाज का भी अध्ययन करा रहा है। आपको कैसे खड़े होकर बोलना है, आपको कैसे बैठ करके जवाब देना है, आप कैसे समाज में जाकर के रिएक्ट करना है, कैसे समाज के लोगों के साथ में मिल करके बातचीत करनी है, कैसे उनकी समस्याओं को ऑब्जर्व करना है। बहुत सारे, मतलब इसको आप कहेंगे कि मल्टी डायमेंशनल कोर्स है ये। शिक्षा वो है सर, उसका समय निर्धारित नहीं है, अनौपचारिक केवल समय नहीं, उसका समय नहीं है। वही तो केवल समय नहीं निर्धारित होता।
और चीज़ें बताओ ना, क्या क्या चीज़ उसमें नहीं है उसमें बताओ ना। उसकी शिक्षा परिवार भी हो सकती है सर, मतलब कोई विषय वस्तु भी नहीं है विद्यालय। समय स्थान हाँ पाठ्यक्रम उसका पाठ्यक्रम उसको उसके माध्यम से परिवार भी हो सकता है, राष्ट्र भी हो सकता है, समाज भी, पड़ोस भी हो सकता है। निरौपचारिक शिक्षा बताओ। औपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का सम्मिलन होता है, जिसमें ना ही पूरी तरह से छूट दी जाती है, ना ही पूरी तरह से मतलब बंधन में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राष्ट्रीय टंडन राशि ट्रेनिंग हुआ, ऑनलाइन NIOS हो गया, इंदिरा गांधी। ओपन यूनिवर्सिटी आज के समय में तो समय आ गया है एलसीडी बोर्ड से पढ़ाने का, ठीक है। एडवांस जो क्लासरूम आजकल स्मार्ट क्लास वगैरह बन रही है, अगर आप उसको देखें तो हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को समझना है, तुम लोगों को जानना है कि आने वाले समय में उन चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरह की संस्था में तुमको जा करके सब सर्विस मिले, हो सकता है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाली संस्था कोई है, उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को तैयार करना होगा। ये बताओ विशाल, 4 पेपर में से सबसे अच्छा पेपर तुम्हें कौन सा लगा? सबसे अच्छा पेपर विद्यालय शासन, विद्यालय विद्यालय प्रबंधन और स्वच्छता। विद्यालय प्रबंधन और स्वच्छता। ये बताइए, प्रबंधन में एक तो विद्यालय प्रबंधन होता है और एक विद्यालय संगठन, तो कुछ अंतर है संगठन और प्रबंधन में? सर जैसे संगठन में, विद्यालय संगठन में जैसे विद्यालय में जो शिक्षक उपलब्ध होते हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना रहता है। प्रबंधन में सर जैसे कि विद्यालय में सर रूल्स लागू करना और फिर दिनचर्या निर्धारित करना रहता है। नहीं, मैनेजमेंट अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट करता है और मैनेजमेंट जो होता है वो रूल्स और रेगुलेशन को बनाता है। मैनेजमेंट Follow रूल्स करता है। रेगुलेशन नहीं बनाता है, मैनेजमेंट का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना। पसंदीदा पेपर था, सबसे अच्छा पेपर कौन सा लगा? ठीक से करो शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान पेपर का शुद्ध नाम बताओ। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। बुद्धि क्या होती है? और मानसिक रूप से जो है कोई परिभाषा एक बुद्धि की बताइए। व्यक्तित्व, ये तो क्वेश्चन आए ओवरऑल आउटलुक ऑफ एनी पर्सन, सर ओवरऑल आउटलुक ऑफ एनी पर्सन। ओवरलुक, आउटलुक, ओवरऑल आउटलुक नहीं। सर आंतरिक एवं बाह्य जो उसका आवरण होता है या उसका व्यवहार होता है, उसी से उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है और वही उसका हम व्यक्तित्व कहते हैं किसको है कि किसी को देख लेते हैं बड़ा अच्छी काठी है, अच्छे कपड़े उसने पहन रखे हैं, देखने में सुंदर लग रहा है, तो हम कहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, इसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, यही कहते हैं। लेकिन तब क्या हम उसका पूरा मूल्यांकन कर पाते हैं? व्यक्तित्व नहीं कर पाते हैं। पूरा मूल्यांकन कब होगा? जब उसके आंतरिक पक्षों को भी देखेंगे कि उसका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, भाषा कैसी है, संप्रेषण कैसा है, सारी चीजों को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी हम कंप्लीटली किसी के पर्सनालिटी का टेस्ट कर पाते हैं। एक शिक्षक का मनोवैज्ञानिक होना क्यों जरूरी है? जब मनोवैज्ञानिक होगा छात्र पर उसे प्रभाव पड़ता है। जो शिक्षक होता है, जब सर बालक के अंदर उसके मनोभावों को अगर जब जान पाएगा तो सर उसी को तो अपने अनुसार मतलब ढालने का मतलब कोशिश करेगा। हाँ, बच्चे का मनोभाव क्या है, उसकी मनोदशा क्या है, उसको जाने फिर उसको क्या अभी उसको क्या दिक्कत आ रही है उसको समझे, उसमें सुधार। हाँ भाई, जमा करो तुम लोग। आप लोग रोल नंबर बोलना सब लोग कॉलेज का विश्वविद्यालय संस्थान का सर्वेक्षण क्यों किया जाता है? छात्राध्यापक के बीच में तो उसे यह समझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार संचालित होता है, उसमें क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उसमें
बच्चे और टीचर के व्यवहार के समग्र रूप से एक विद्यालय की पूर्ण क्रियाविधि को समझने के लिए शिक्षक किन किन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं? विद्यालय के संपूर्ण ढांचागत उपक्रमों का और शिक्षक का, छात्र का और उसके सामाजिक पर्यावरण का। विद्यालय के लिए क्या नाम तुम्हारा? राहुल यादव। किसी भी विद्यालय के लिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कौन कौन से मानव संसाधन होने चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छे टीचर होने चाहिए, मानव संसाधन होने चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, एक प्रिंसिपल अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मानव संसाधन। Education is necessary, वहाँ पे स्टूडेंट्स का भी रोल होता है, टीचर्स आर देयर, प्रिंसिपल इज देयर, एक कोऑर्डिनेटर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो सब सारे टीचर्स को कोऑर्डिनेट करके चले। वी कैन से कि वो वाइस प्रिंसिपल इज नेसेसरी। बाकी अगर स्कूल पर आए तो स्कूल बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिजिकल रिसोर्सेज में आ गए। यस सर, फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा स्कूल बिल्डिंग में? स्कूल बिल्डिंग में क्लासरूम इज नेसेसरी, वहाँ पे लाइब्रेरी होना जरूरी है। और if the students are coming from outside, they need to have a hostel. वहाँ पे वार्डन होना जरूरी है, a good warden who can coordinate everyone. And classrooms में भी बहुत सारी चीज़ें हैं which are necessary, like blackboard is important, dusters, and जो भी important चीज़ें like अगर geography को पढ़ाया जा रहा है तो globe is necessary बच्चों को, ताकि उसके थ्रू पढ़ाया जा सके। विपक्ष में एकदम विपक्ष में। क्यों? गरीब बच्चों को सबसे उनके मतलब लीजिए बहुत सारे बीएड कॉलेज चल रहे हैं, हाँ। प्राइवेट संस्थान जो चला रहे हैं, बच्चा नहीं भी जाता है, आराम से बीएड हो जाता है, घर बैठे डिग्री मिल जाती है। सरकारी संस्थान जो होते हैं परेशान करते हैं स्कूल बच्चों को, बुलाएंगे ये काम करो वो काम करो, दुनिया भर का काम करके परेशान कर देते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है। डिग्री वही मिलती है जो उसको ज्ञान मिलती है, मिलता है। ना वाले सर, को। आपसे जो ज्ञान मिलता है वहाँ तो ज्ञान नहीं मिल सकता। कंज्यूमर अवेयरनेस मीन्स कि कंज्यूमर्स को उनके राइट्स का पता होना चाहिए। एक्चुअली जो वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस है तो वो क्या है, वो एग्जैक्टली हर जगह पे सेम होना चाहिए। और क्वालिटी में बहुत सारी क्वालिटीज़ भी आती है एंड सम मार्केट्स में क्या होता है कि दे कीप वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो उनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। और अगर उनका कुछ लोग एक मान लो एक छात्र के रूप में, एक छात्राध्यापक के रूप में, एक पीपल टीचर के रूप में तुम्हारे पास कौन कौन सी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या जागरूकता होनी चाहिए तुम्हारे? शिक्षा की व्यवस्था क्या है, किस तरीके के शिक्षा अध्यापक हैं और किस तरीके का वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है।